नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे रियल्टी मास्टरी में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक शानदार रियल एस्टेट वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्कुल वैसी ही वेबसाइट जैसी आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक बेहतरीन वेबसाइट है। इसमें वे सभी फीचर्स हैं जो एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट वेबसाइट में होने चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि वेबसाइट का पूरा डिजाइन और लेआउट कैसा है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और आप इसे पूरा देखना चाहते हैं, तो इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखें। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये है वेबसाइट का होम पेज, एकदम साफ सुथरा और प्रीमियम डिजाइन के साथ। यह वेबसाइट इतनी शानदार है कि यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आकर अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं और साथ ही एजेंट भी बन सकते हैं जब भी वे चाहें। यह वेबसाइट एक तरह की मल्टी वेंडर डायरेक्टरी वेबसाइट है, जहां पर लोग अपनी प्रॉपर्टीज लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें एक पैकेज खरीदना होता है। तो ध्यान दें, यह कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहां आप कुछ खरीदते हैं, बल्कि यह एक ऐसी डायरेक्टरी टाइप वेबसाइट है जहां यूजर्स अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट करते हैं और दूसरे लोग उन प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सिस्टम्स हैं, जहां यूजर्स आसानी से प्रॉपर्टी सबमिट कर सकते हैं। और जब भी कोई यूजर किसी प्रॉपर्टी में रुचि दिखाता है, तो वो सीधे उस एजेंट या ओनर से संपर्क कर सकता है। जब भी किसी व्यक्ति को कोई खास प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो वह सीधे आपकी वेबसाइट पर जाकर उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स देख सकता है या संबंधित एजेंट से संपर्क कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट में रियल एस्टेट वेबसाइट से जुड़ी हर जरूरी चीज मौजूद है। मैंने इस वेबसाइट को बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार थीम और कुछ बेहतरीन प्लगइन्स का इस्तेमाल किया है, ताकि इसका लुक और फंक्शन दोनों प्रोफेशनल दिखें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यह वेबसाइट वास्तव में दिखती कैसी है, इसमें कौन कौन से फंक्शंस और फीचर्स मौजूद हैं, और फिर हम इस वेबसाइट को शुरुआत से एक एक स्टेप में बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इसके हेडर सेक्शन पर। यहां पर हमारे पास वेबसाइट का लोगो है, जो है केटी होम्स। यहां केटी का मतलब है काइटेक होम्स। अब बात करते हैं वेबसाइट के मेनू आइटम्स की। यहां आपको ये विकल्प मिलते हैं: होम, प्रॉपर्टीज, रेंट, सेल, लैंड, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, रजिस्टर और एक खास बटन, लिस्ट योर प्रॉपर्टी। इसके ठीक नीचे आता है वेबसाइट का हीरो सेक्शन, जहां आपको दिखाई देगा एक स्लाइडिंग इमेज बैनर, जो वेबसाइट को बहुत ही आकर्षक और प्रोफेशनल लुक देता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी एक्शन सेक्शन की, जहां पर कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी रेंट पर लेना चाहता है, तो जैसे ही वह रेंट पर क्लिक करेगा, वो सीधे रेंटल पेज पर चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहता है, तो वह सेल पर क्लिक करके सेल पेज पर पहुंच जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है, तो लैंड बटन उसे लैंड लिस्टिंग पेज पर ले जाएगा। अब वेबसाइट में एक और शानदार फीचर है लोकेशन सेक्शन, जिसमें विभिन्न शहरों की प्रॉपर्टी लिस्ट की गई है। आप चाहें तो इस सेक्शन को एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि टॉप लोकेशंस, लेकिन इस डेमो में मैंने टाइटल नहीं लिखा है। अब उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को एक्रा में प्रॉपर्टी चाहिए, तो वह एक्रा पर क्लिक कर सकता है। अगर किसी को लेगोस में प्रॉपर्टी देखनी है, तो वह लेगोस पर क्लिक करेगा। और अगर किसी को मुंबई, इंडिया की प्रॉपर्टी देखनी है, तो वह मुंबई पर क्लिक करके उन लिस्टिंग्स को एक्सप्लोर कर सकता है। तो यही था वेबसाइट का लोकेशन सेक्शन। अब बात करते हैं अगले हिस्से की, जो है लेटेस्ट प्रॉपर्टीज। यहां पर आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जो भी नई प्रॉपर्टीज लिस्ट की गई हैं, वो सभी इसी सेक्शन में दिखाई देती है। इसके साथ ही कुछ प्रॉपर्टीज को आप फीचर्ड प्रॉपर्टीज के तौर पर भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को फीचर्ड टैग दिया गया है। इसका फायदा ये होता है कि उन प्रॉपर्टीज को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है, और जो यूजर्स वेबसाइट पर आते हैं, उनके सामने सबसे पहले वही प्रॉपर्टी दिखाई देती है। अगर आप चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी को फीचर्ड में डालकर उसकी रिच और इंप्रेशन को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज यहां पर ग्रिड फॉर्मेट में डिस्प्ले होती हैं, जिससे विजिटर को एक नज़र में सारी डिटेल्स मिल जाती है। अब मान लीजिए कोई विजिटर किसी प्रॉपर्टी में दिलचस्पी लेता है, तो वह आगे जाकर उस प्रॉपर्टी के कॉन्टैक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके सीधे प्रॉपर्टी ओनर या एजेंट से संपर्क कर सकता है। तो जब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं, तो यह मुझे ले जाता है प्रॉपर्टी लिस्टिंग पेज पर, जहां पर मुझे दिखाई देती है मेरी सारी लिस्ट की गई प्रॉपर्टीज। साथ ही यहां पर एक बहुत ही शानदार और उपयोगी एडवांस सर्च बार भी मौजूद है। ये सर्च बार यूजर्स को ये सुविधा देता है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से टाइप, लोकेशन, कीमत, बेडरूम, बाथरूम जैसे विभिन्न फिल्टर के आधार पर प्रॉपर्टी सर्च कर सकें।
आप इस सेक्शन में ये तय कर सकते हैं कि यूजर्स को कौन कौन से ऑप्शन दिखें, यानी आप अपनी वेबसाइट की ज़रूरत के मुताबिक सर्च फिल्टर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इन सभी सर्च फिल्टर्स को सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि साइड बार में भी डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि यूजर को और भी आसानी हो प्रॉपर्टी सर्च करने में। तो दोस्तों, यही था हमारा प्रॉपर्टी लिस्टिंग पेज। अब मान लीजिए कोई विजिटर किसी एक प्रॉपर्टी की डिटेल्स देखना चाहता है, तो वो पेज कुछ इस तरह दिखता है। जैसे ही आप किसी प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं, आपको एक नया पेज दिखाई देता है, जिसमें सबसे ऊपर एक सुंदर सा हेडर सेक्शन होता है। उसके नीचे आपको दिखती है उस प्रॉपर्टी की कीमत और साथ ही प्रॉपर्टी की मुख्य तस्वीर। यूजर बाकी सारी तस्वीरें भी देख सकता है, बस स्लाइड करते हुए एक एक करके सभी इमेजेस सामने आ जाती है। नीचे आपको मिलती है पूरी प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, उसका एड्रेस और एक डिटेल में ओवरव्यू सेक्शन, जहां उस प्रॉपर्टी की हर जरूरी जानकारी जैसे कि साइज, बेडरूम, बाथरूम, पार्किंग और दूसरी सुविधाएं दी होती है। आपको यहां पर एजेंट की डिटेल्स भी दिखेंगी, यानी वो व्यक्ति जिसने ये प्रॉपर्टी लिस्ट की है। विजिटर उस एजेंट से सीधा संपर्क कर सकता है या फिर एजेंट की बाकी लिस्ट की गई प्रॉपर्टीज भी देख सकता है। यहां पर आप उस प्रॉपर्टी एजेंट की प्रोफाइल देख सकते हैं और चाहें तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं या फिर उस एजेंट द्वारा लिस्ट की गई अन्य प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आती है तो आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भरकर एजेंट को एक मैसेज भेज सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं। एजेंट को यह मैसेज मिल जाएगा और फिर वो आपसे संपर्क करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी कब लिस्ट की गई थी और अब तक उसे कितने व्यूज मिल चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया भी छोड़ सकते हैं और फिर पोस्ट कमेंट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये था एक सिंगल प्रॉपर्टी डिटेल पेज का पूरा लेआउट। अब बात करते हैं, अगर आप खुद एक एजेंट हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस भी बहुत आसान है। आप बस लिस्ट योर प्रॉपर्टी वाले बटन पर क्लिक करें और यह आपको उस पेज पर ले जाएगा जहां लिखा होगा कि पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप यहां या यहां क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह एक शानदार लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा लॉगिन पेज और यह है हमारा रजिस्टर पेज। तो अब आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा पहले से एक अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप पहले रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो मैं सीधे जाकर अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूं। जैसे ही मैं लॉग इन करता हूं, आप देखेंगे कि ऊपर के मेनू आइटम्स बदल जाते हैं। जहां पहले लॉग इन और रजिस्टर लिखा था, अब वहां पर लिखा है हेलो माइक और साथ में दिख रहे हैं दूसरे पर्सनल ऑप्शंस। अब यहां एक नोटिफिकेशन आ रहा है, आपका कर्ट लिस्टिंग पैकेज अब नई प्रॉपर्टी पोस्ट करने की अनुमति नहीं देता। तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करिए और एक नया पैकेज सिलेक्ट करिए। दरअसल जो पैकेज माइक ने चुना है वो एक फ्री लिस्टिंग वाला पैकेज है, इसलिए अगर माइक को कोई और प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है तो उसे अपना पैकेज अपग्रेड करना होगा। अब अगर आप माइक की प्रोफाइल पर जाएं तो वहां पर आप देख सकते हैं माइक की सभी लिस्टेड प्रॉपर्टीज। ये रही माइक की प्रोफाइल और ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो उसने लिस्ट की है। अगर आप इनवॉइसेस सेक्शन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि माइक ने जो पैकेज लिया है वो था एक फ्री पैकेज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपने अकाउंट की पूरी डिटेल्स, फेवरेट्स, इनवॉइस और बाकी जानकारी सब कुछ एक ही जगह। आप अपने सेव किए गए सर्चेज भी देख सकते हैं और साथ ही अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी सबमिट करना चाहते हैं तो वह भी आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आप अपनी लिस्टिंग डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग कब खत्म हो रही है। आपके पास सारी जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि आप अपना पैकेज बदलना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके पैकेज पेज पर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां वेबसाइट पर उपलब्ध सभी पैकेजेस दिख रहे हैं। मान लीजिए कि आप यह वाला पैकेज चुनना चाहते हैं तो बस इस पर क्लिक करें और पे पर क्लिक करके भुगतान कर दें। इस तरह से यह पैकेज सिस्टम काम करता है। आप पैकेज सिलेक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं और फिर अपनी प्रॉपर्टी लिस्टिंग सबमिट कर सकते हैं।
तो दोस्तों, ये था एक कमाल का रियल एस्टेट वेबसाइट सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको हर एक डिटेल में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप खुद से इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं और इसका पूरा सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो कैसे ऑपरेट करता है। तो दोस्तों, हम इस वेबसाइट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना हेडर डिजाइन कर सकते हैं, कैसे होम पेज सेटअप कर सकते हैं और कौन कौन से फ्री प्लगइन्स आपको इस्तेमाल करने हैं जो आपकी वेबसाइट को स्मूथली चलाने में मदद करें। मैं आपको बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों से गाइड करूंगा कि यह वेबसाइट कैसे काम करती है। तो अगर आप इस वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आपको ये रियल एस्टेट ट्यूटोरियल पसंद आता है, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया है। साथ ही एक कमेंट भी करें और बताएं कि आपको यह वीडियो और वेबसाइट कैसा लगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू करते हैं। अब दोस्तों, एक जरूरी बात, यह वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव है। तो चलिए ब्राउज़र में इंस्पेक्ट टूल खोलते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेबसाइट हर डिवाइस पर बिल्कुल सही और स्मूथ तरीके से काम कर रही है। आप चाहें तो यहां से डिवाइस टाइप बदल सकते हैं, जैसे सैमसंग गैलेक्सी A51 या कोई भी फोन, और वेबसाइट फिर भी 100% मोबाइल फ्रेंडली दिखेगी। सब कुछ एकदम प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ है, चाहे वो मेनू हो या इमेज स्लाइडिंग, हर चीज सही ढंग से काम कर रही है। वेबसाइट पर बहुत अच्छी तरह से नेविगेट करें। ठीक है, तो मुझे यकीन नहीं है कि आप किस बारे में चिंतित होने वाले हैं इस तरह की वेबसाइट जिसे हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चिंता न करें, ये बहुत ही मोबाइल अनुकूल है। अब आइए हम इस बात पर जाएं कि हम वेबसाइट बनाना कैसे शुरू कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट क्रिएटिंग द वेबसाइट। वी नीड टू परचेस ओनली वेब होस्टिंग। इस विचार को स्थानीय हिंदी में पेश किया गया है ताकि वीडियो का फ्लो एकदम प्रोफेशनल और फ्रेंडली लगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि होस्टिंग से वेब होस्टिंग कैसे खरीदें, साथ में फ्री डोमेन कैसे पाएं और उस पर वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे इंस्टॉल करें, वो भी एकदम आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, चाहे वो ब्लॉग हो, बिजनेस साइट हो या ऑनलाइन स्टोर, तो यह वीडियो आपके लिए है। हमें सिर्फ वेब होस्टिंग खरीदनी होती है, जिसमें होस्टिंग की तरफ से हमें फ्री डोमेन भी मिलता है। इसका मतलब डोमेन का पैसा अलग से नहीं देना पड़ता, होस्टिंग के साथ सब कुछ मिल जाता है। सबसे पहले जाएं www.hostinger.in पर। अब ऊपर मेनू में वेब होस्टिंग पर क्लिक करें। आपको 3 प्लान दिखेंगे, सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस। हम यहां प्रीमियम वेब होस्टिंग चुनेंगे क्योंकि इसमें 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री ईमेल और सबसे बढ़िया 1 साल का फ्री डोमेन। अब ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें। अब आपको पूछा जाएगा कि आप कितने समय के लिए होस्टिंग लेना चाहते हैं। 1 महीना, 12 महीने, 24 महीने, 48 महीने। हमारा सुझाव है 12 या 24 महीने का प्लान लें, क्योंकि इससे कीमत बहुत कम हो जाती है। अब आप अपना ईमेल डालकर अकाउंट बना सकते हैं या गूगल, फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट करें, ओपी, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या पेपैल से। पेमेंट होते ही आपकी होस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। अब होस्टिंगर आपको फ्री डोमेन क्लेम करने का ऑप्शन देगा। क्लेम योर फ्री डोमेन पर क्लिक करें। आप अपना पसंदीदा डोमेन टाइप करें, जैसे मेरा business.com या myrealtyhub.in। अगर डोमेन उपलब्ध है तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। ध्यान रखें, डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना सही नाम, मोबाइल और ईमेल भरना जरूरी होता है। ये कानूनी प्रक्रिया है। अब हम होस्टिंगर के डैशबोर्ड में जाएंगे, जिसे हेच पैनल कहते हैं। होस्टिंग टैब में अपनी साइट के आगे मैनेज पर क्लिक करें। अब वेबसाइट सेक्शन में जाएं, ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करें, वर्डप्रेस सिलेक्ट करें। अब फॉर्म में ये जानकारी भरें। वेबसाइट टाइटल, एडमिन यूजरनेम और पासवर्ड, एडमिन ईमेल, अपनी भाषा चुनें और डोमेन सिलेक्ट करें। इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्डप्रेस सेटिंग्स की। जैसे ही आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, अब हम इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स को सही करेंगे ताकि वेबसाइट एकदम प्रोफेशनल और सही तरीके से काम करे। सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड को क्लीन करना चाहता हूं, तो मैं ऊपर स्क्रीन ऑप्शंस पर क्लिक करूंगा और जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन सभी को अनटिक कर दूंगा। अब डैशबोर्ड एकदम साफ है। अब चलिए चलते हैं सेटिंग्स जनरल में। यहां सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, साइट टाइटल और टैगलाइन को सेट करना। मैं अपनी वेबसाइट का नाम रख रहा हूं रियल एस्टेट और टैगलाइन दे रहा हूं परफेक्ट हाउस टू कॉल योर होम। आप अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं।
अब नीचे स्क्रॉल करें और देखें कि साइट URL सही है, एडमिन ईमेल आईडी सही है। अगर आपकी वेबसाइट मेंबरशिप वेबसाइट है तो एनीवन कैन रजिस्टर वाले बॉक्स को टिक करें। टाइम जोन को अपने लोकेशन के अनुसार सेट करें। मैं इसे एक्टर कर रहा हूं क्योंकि मैं घाना से हूं। अब क्लिक और इशारा सेव चेंजेस। अब चलते हैं सेटिंग्स परमालिंक्स में। यहां आपको प्लेन को हटाकर उंगली से दांत करना है। पोस्ट नेम क्योंकि ये फॉर्मेट सेव फ्रेंडली होता है। URL सिंपल और क्लीन दिखता है, जैसे yourwebsite.com/property योजक चिन्ह नेम। इससे गूगल को आपकी वेबसाइट को रैंक करने में मदद मिलेगी। एक बार यह सेट हो जाए तो क्लिक करें चेंजेस। अब आपकी जनरल सेटिंग्स और परमालिंक सेटिंग्स पूरी हो चुकी है। अगला स्टेप है थीम इंस्टॉल करना, और हम अब अगले हिस्से में यही सीखेंगे। अब बात करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के बिल्डिंग ब्लॉक्स की। हर वेबसाइट का एक थीम होता है, जैसे कि इस वेबसाइट में अभी वर्डप्रेस का 2022 डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिव है। लेकिन हमें ऐसा थीम चाहिए जिसे हम पूरा कस्टमाइज कर सकें, बिना कोड लिखे, बिना किसी लिमिटेशन के। हमें ऐसा थीम चाहिए जो पूरी तरह से फ्री हो, लाइटवेट हो और पूरी तरह कस्टमाइजेबल हो। इसलिए मैं आज आपको एक बेहतरीन फ्री थीम बताने जा रहा हूं, और वो है थीम। वर्डप्रेस पर बहुत सारे पॉपुलर फ्री थीम्स हैं। एस्ट्रो ओशन WP ऋषि थीम, लेकिन कडेंस भी उन्हीं में से एक है और काफी पॉपुलर है। अब कडेंस थीम को इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस पर जाएं, उंगली थीम्स। अब देखिए, यहाँ पहले से कुछ पुराने थीम्स इंस्टॉल हैं जिन्हें हम हटाने वाले हैं ताकि वेबसाइट की स्पीड बनी रहे। अब मैं एक एक करके थीम्स डिलीट कर रहा हूँ। पहले डिलीट कर रहा हूँ हमारा 2025 थीम। पुराने थीम्स ज्यादा हों तो वेबसाइट स्लो हो जाती है, इसलिए उन्हें हटा देना अच्छा होता है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 थीम्स बचे हैं, और इनमें से एक है उंगली से दाहिनी और इशारा कडेंस थीम। अगर आपके पास ये पहले से नहीं है तो चिंता मत कीजिए, अगले स्टेप में मैं बताऊंगा कि इसे कैसे इंस्टॉल और एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपके पास कडेंस थीम पहले से नहीं है तो आपको क्या करना है, न्यू बटन पर क्लिक करना है और बॉक्स में टाइप करना है कडेंस। अब आपको वर्डप्रेस का एक बहुत ही शानदार थीम दिखेगा। इस थीम अब क्या करना है, सबसे पहले इस थीम पर क्लिक कर इंस्टॉल, फिर क्लिक करें एक्टिवेट। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे आपको एक मैसेज दिखेगा, थैंक्स फॉर चूजिंग कडेंस थीम। उसमें वो पूछेगा कि क्या आप कडेंस के स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल करना चाहते हैं। लेकिन हमें स्टार्टर टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, तो हम इसे स्किप कर देंगे या डिलीट कर देंगे। अब मैं बाकी बचे हुए पुराने थीम्स को भी हटा दूंगा, जैसे 2022 थीम, ताकि हमारी वेबसाइट पर सिर्फ एक थीम रहे। कडेंस, इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड भी बेहतर होगी। अब जब थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुकी है, अगला स्टेप है कुछ जरूरी प्लगइन्स इंस्टॉल करना, जो हमें ये शानदार वेबसाइट डिजाइन करने में मदद करेंगे, बिना कोडिंग, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से। अब दोस्तों, चाहे होम पेज हो या प्रॉपर्टी लिस्टिंग पेज, हमें सब कुछ डिजाइन करने के लिए एक प्लगइन की जरूरत होगी, क्योंकि हम यहाँ कोई कोडिंग नहीं करने वाले हैं। चलिए चलते हैं प्लगइन सेक्शन में और क्लिक करते हैं ऐड न्यू प्लगइन। अब जो सबसे पहला प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है वो है हमारी रियल एस्टेट वेबसाइट का बेस, एसेंशियल रियल एस्टेट प्लगइन। इसको सर्च करें, एसेंशियल रियल एस्टेट। आप देख सकते हैं चेक मार्क, तो इसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉल नाउ, और फिर क्लिक करें एक्टिवेट। जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करते हैं आपके सामने एक सेटअप विज़ार्ड खुलेगा। यहाँ हमें करना है कंटिन्यू टू पेज सेटअप। अब यहाँ पर ये प्लगइन अपने लिए जरूरी पेज बनाएगा, जैसे कि सिलेक्टेड पेजेस पर। और देखिए, सारे जरूरी पेज ऑटोमेटिकली बन गए हैं, जैसे Add property backend real estate advanced search login, register compare saved searches, और भी बहुत कुछ। अब Essential Real Estate प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ बाईं साइड बार में कुछ नए मेन्यू आइटम्स दिखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्लगइन की सभी सेटिंग्स को समझें, हमें कुछ और जरूरी प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। ये रहे वो जरूरी प्लगइन जो अब हम इंस्टॉल करेंगे।